हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैक्रो क्या होता है और उसे कोड करके भी देखेंगे कि किस तरीके से असेंबली लैंग्वेज में मैक्रो इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोसीजर से कंपेयर करवाया जा रहा है कि क्या फ़र्क है इनके सिंटैक्स में। तो प्रोसीजर का इस तरीके से काम करता है कि शुरू में लिखा हुआ है नेम और आखिर में भी नेम लिखा हुआ है। शुरू में प्रॉक का कीवर्ड आता है और आखिर में एंड पी आता है और बीच में रिटर्न आना ज़रूरी है, यानी आखिर ये एंड होने से पहले रिटर्न का कीवर्ड ज़रूरी है। जबकि मैक्रो में आप देख सकते हैं कि नेम के बाद मैक्रो लिखना है, उसके बाद ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उसके बाद एंड एम, यानी जिस तरीके से नेम यहाँ पे रिपीट होता है शुरू और आखिर में, यहाँ पे सिर्फ शुरू में लिखते हैं। उसके बाद मैक्रो का कीवर्ड जैसे यहाँ प्रॉक का था और फिर इसके पैरामीटर्स देते हैं। तो इस तरीके से मैक्रो को डिफ़ाइन किया जाता है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो ये आप साफ देख सकते हैं कि प्रोसीजर में पैरामीटर्स नहीं होते, जबकि इसमें पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी अगर ये सिर्फ मैक्रो तक होता, ABC नहीं लिखा होता, तब भी ये वैलिड होता। और दूसरा जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ लाजमी होती है और यहाँ लाजमी नहीं होती, यानी यहाँ पे नहीं रखनी हमें। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है? चेंज। प्रोसीजर क्या करता है? चेंज फ्लो ऑफ कोड। जबकि मैक्रो क्या करता है? कॉपी द कोड टू द स्पेसिफिक लोकेशन। इसके बारे में अभी देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि हाउ टू कॉल, यानी दोनों को किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। तो अगर नेम को कॉल करेंगे तो कॉल का कीवर्ड ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसीजर है। अगर इस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं आप तो कॉल का कीवर्ड ज़रूरी है। जबकि अगर मैक्रो को कॉल कर रहे हैं ये वाले, तो सिर्फ नेम लिखना होगा और उसके आगे अगर ये ABC पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पे पैरामीटर्स भी देने होंगे रजिस्टर्स की सूरत में, यानी हम यहाँ पे रजिस्टर्स को पास करवाएंगे इन पैरामीटर्स में। तो अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, चेंज फ्लो ऑफ कोड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी द कोड टू स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपका मेन प्रॉक है, ये आपका मेन प्रोसीजर है। उसके अलावा आपने यहाँ पे ABC नाम का प्रोसीजर बनाया हुआ है, ये आपने एक ABC नाम का प्रोसीजर बनाया हुआ है। तो अब अच्छा, इसमें जो कोड है उसे मैं ये माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन ऑफ कोड है। फिर कॉल किया जा रहा है ABC को, फिर लाइन है और फिर कॉल किया जा रहा है ABC को। तो अब बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर है तो इस तरीके से काम करेगा। लाइन वन एग्जीक्यूट हुई, फिर 2 एग्जीक्यूट हुई, फिर आगे की लाइन एग्जीक्यूट हुई। फिर जब कॉल का आया तो जो पॉइंटर रजिस्टर जो होगा वो आ जाएगा ABC पे। फिर यहाँ का ये दोनों कोड एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद क्या होगा, वापस पॉइंटर रजिस्टर आ जाएगा यहाँ और फिर ये अगली लाइन पे आ जाएगा। फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर जब कॉल ABC आएगा फिर यहीं पे आ जाएगा और इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर रजिस्टर और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ प्रोसीजर वो होती, अगर ये मैक्रो होती तो क्या होता? पहली चीज़ तो ये होती कि ये जो ABC है ये पूरे प्रोग्राम से ऊपर अलग होता है। यानी एक तरह से ऐसा होता है कि मैक्रो प्रोग्राम का पार्ट ही नहीं है, इसको बिल्कुल अलग लिखा जाता है। तो पहले तो इसको सबसे ऊपर लिखा जाता है, इवन डोजैक जो हम लिखते हैं उससे भी पहले लिखा जाता है इसे। तो इसको इस तरीके से ऊपर लिखा जाता। और दूसरी क्या चीज़ होती कि जाहिर सी बात है ये जो है इसे मैक्रो लिखा हुआ होता।
और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंड एम। इस तरीके से अगर होता तो हमारा मैक्रो इस तरीके से होता। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कोई पैरामीटर इस वक्त नहीं दिया है, तो इस वक्त मैं पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अगर इस तरीके से होता और अब मैं इस कोड को प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो अब क्या होता? पहली चीज़ ये है कि हम इसे कॉल इस तरीके से करते सिर्फ नाम से, यानी अब कॉल का कीवर्ड ज़रूरी नहीं है, तो हम इसे सिर्फ ABC से कॉल कर लेते। एक तो ये चीज़ होती, लेकिन डिफरेंट क्या होता कि ऐसा नहीं होता कि लाइन 1 कर रहे हैं फिर जब ABC पे आया तो ये ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि क्या होता, जब आप कंपाइल दबाएंगे, यानी जब आप मेसम से उसे कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलर ये सारा कोड उठाएगा, कॉपी करेगा और जहाँ भी ABC लिखा होगा वहाँ पेस्ट कर देगा, भले ही जितनी दफ़ा भी लिखा हो, इस तरीके से पेस्ट कर देगा। फिर क्या होगा, मैक्रो का काम ख़त्म। अब सिंपली आपका मेन प्रोसीजर चलेगा, यानी लाइन 1 चलेगी, फिर लाइन 2, फिर ये वाली लाइन, फिर ये जो मैक्रो की लाइन है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और सिंपली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चलेगा मैक्रो। तो ये फ़र्क होता है। अब हम इसमें ये सारी बातें तो देख ही चुके हैं, और इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि कॉल जो करवाते हैं, अगर प्रोसीजर हो तो कॉल का कीवर्ड यूज़ होगा, मैक्रो हो तो सिंपली नेम यूज़ होगा। और अभी हमने ये भी देख लिया कि इसका क्या मतलब है कि चेंज फ्लो ऑफ कोड, कि वो फ्लो ऑफ कोड चेंज कर देता है, यानी जो पॉइंटर रजिस्टर होता है वो नीचे ऊपर आ जाता है प्रोसीजर में। कि मैक्रो में क्या होता है, कॉपी द कोड टू द स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये फ़र्क होता है। तो ये आ गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम एक मैक्रो बनाएंगे, और मैक्रो बनाएंगे हम स्ट्रिंग प्रिंटिंग का। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। तो पहले लिखेंगे प्रिंट मैक्रो, उसके बाद हम एक पैरामीटर देंगे। पैरामीटर का हम नाम रखेंगे वॉर, और यहाँ पे सिंपली एंड एम लिख देंगे, जिससे मैक्रो ख़त्म हो जाएगा। अब प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंटिंग का ही सिंपल कोड लिखेंगे, जो कि हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। यहाँ पे पॉप आ जाएगा, और रिटर्न स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब मूव AH में 9 डलवा देंगे, और DX में क्या डलवा देंगे, वॉर, और इंटरप्ट 21H। ये आप देख सकते हैं कि मैंने वॉर को एक तो यहाँ पे लिया यूज़ होगा, क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंटिंग करते हुए हम एड्रेस डलवाते हैं DX में। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने DX में डलवाया है वॉर, तो ये लाजमी बात है कि वॉर 16 बिट का होगा। तो जी हाँ, जो पैरामीटर होते हैं वो हमेशा 16 बिट के ही होते हैं। और अगर इसमें हम रजिस्टर भी पास कर सकते हैं, जैसे मैक्रो में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे पास करेंगे ना, तो हम रजिस्टर भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम जो पास करेंगे, जैसे कि ऊपर वाला है, तो हमें पूरा रजिस्टर पास करना होगा, यानी हम DL को पास नहीं कर सकते इस तरीके से, हमें पूरा रजिस्टर पास करना होगा DX 16 बिट का। उसके अलावा हम इसमें वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, जो कि हम करने वाले हैं आज। तो ये स्ट्रिंग प्रिंटिंग का फंक्शन तो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन हम एक और काम ये करेंगे कि हम एक प्रोसीजर भी बनाएंगे। देखते हैं कि मैं क्या करूँगा प्रोसीजर से। तो मैं एक न्यू लाइन का प्रोसीजर बनाऊँगा, एंड पी, और रिटर्न भी लाजमी है, वही पुश AX और पुश DX, उसके बाद पॉप उल्टी तरतीब से। अब तो ये बना दिया मैंने न्यू लाइन का प्रोसीजर, जो कि हम काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं।
ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवाने वाले हैं, और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि मैक्रो में भी आप प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे कि इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद एक स्ट्रिंग तो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें लाइन ब्रेक भी चाहिए, ताकि जब हम अगली स्ट्रिंग प्रिंट करें तो पहली स्ट्रिंग से मिक्स नहीं हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कॉल कर देंगे न्यू लाइन को। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि मेन प्रोसीजर में हम इसे कॉल करते हैं, इसी तरह मैंने इसे मैक्रो में कॉल कर लिया, और इसका फ़ायदा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे कि मैं v1 ले रहा हूँ, और उसमें पहले में स्टोर करवा देंगे हेलो वर्ल्ड, और दूसरे में स्टोर करवा देंगे कंप्यूटर साइंस, और तीसरा भी एक लेंगे जिसमें स्टोर करवा देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमने ये 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवाने की बात आती है। तो अगर ये सोचें कि हमने मैक्रो नहीं लिया होता, और ये डोजेक से पहले कैसे आ गया, ये सबसे ऊपर मैक्रो होगा, ये गलती से आ गया। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि अगर सोचें कि आपके पास ये मैक्रो नहीं होता और ये प्रोसीजर नहीं होता, तो यहाँ पे कितना लंबा कोड करना पड़ता। जबकि अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखा v1, फिर प्रिंट लिखा v2, और फिर प्रिंट लिखा v3, बस। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल कोड हो गया। ये हमारा मेन प्रोसीजर है, इतना सा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 3 लाइनों को प्रिंट करवा रहे हैं। तो पहले तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इस पे और बात करेंगे। तो नाम इसका रखेंगे मैक्रो2 ASM, और सेव करवा दिए। अब मैसम मैक्रो2 लिंक मैक्रो2.obj और मैक्रो2। तो ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये प्रिंट हो चुका है। तो ये देखिए कि कितना सिंपल हमने प्रोग्राम को बना दिया। यानी अगर हम यहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग भी करें, जैसे डिवीजन का हमने बनाया था, उसमें हमने कोशेंट को प्रिंट करवाया था, उसके बाद रिमाइंडर को प्रिंट करवाया था। तो अगर वहाँ हम ये फंक्शन यूज़ करते, ये मैक्रो वाला प्रिंट करवाने के लिए कि पहले क्वेश्चन प्रिंट कर दो फिर रिमाइंडर प्रिंट कर दो, तो कितना साफ़ सुथरा प्रोग्राम हो जाता और कितनी आसानी हो जाती इससे हमें। तो ये काम होता है मैक्रो का। ये काम हम प्रोसीजर से भी कर सकते थे, लेकिन हमें काफ़ी मुश्किल होती पैरामीटर्स देने में, हमें थोड़ी जुगाड़ करनी पड़ती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रो में हमने डायरेक्ट वेरिएबल को दे दिया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे वेरिएबल पास करवा दिया, जो कि यहाँ पे वॉर पर रिसीव हुआ सेम वेरिएबल, और वो हमने इस्तेमाल कर लिया अपने मैक्रो में आराम से। तो इससे हमने क्या किया, एक हमने हाई लेवल लैंग्वेज की तरह हमने एक फंक्शन बना दिया, जैसे printf होता है सी लैंग्वेज में। तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।